कहानी कमरा नंबर 313। अहमद एक नौजवान सहाफ़ी था जो नए नए सनसनीखेज़ मौज़ूआत पर रिपोर्टिंग करने का शौक़ रखता था। एक दिन इसे एक पुराना वीरान होटल मिला जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ अजीबो-गरीब वाक़यात होते हैं। लोगों का कहना था कि कमरा नंबर 313 में रात गुजारने वाला कभी सुबह जिंदा वापस नहीं आया। अहमद को लगा ये एक बेहतरीन मौका है शोहरत हासिल करने का। इसने फैसला किया कि वो खुद इस कमरे में एक रात गुजारेगा और सच सामने लाएगा। वो शाम को होटल पहुंचा। होटल के दरवाजे पर एक बूढ़ा दरबान बैठा था। इसकी आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी। जब अहमद ने इसे बताया कि वो कमरा नंबर 313 में रहना चाहता है तो बूढ़ा लरजती आवाज में बोला, साहिब, इस कमरे में मत जाइए, वो जगह जिंदों की नहीं। अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं सहाफ़ी हूँ, हकीकत का सामना करने आया हूँ। दरबान ने मायूसी से सर झुका लिया और चाबी थमा दी। कमरा 313 तीसरी मंजिल पर था। जब अहमद अंदर दाखिल हुआ तो कमरा बज़ाहिर आम सा था, मगर फिजा में एक अजीब सी घुटन और सर्दी थी। उसने कैमरा ऑन किया, सब चीजें रिकॉर्ड पर लानी शुरू की। रात के 12 बजे के करीब अचानक रोशनी झपकने लगी। कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अहमद चौंक गया, मगर अपने आप को संभाल कर वीडियो बनाता रहा। अचानक आईने में एक साया दिखाई दिया, एक औरत का जिसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें सारुख और चेहरा सियाह धुएं से ढका हुआ। अहमद ने पीछे मुड़कर देखा मगर वहां कुछ न था। जब उसने दोबारा आईने की तरफ देखा, वो औरत अब सीधा इसे घूर रही थी। कौन हो तुम? अहमद ने कांपती आवाज में पूछा। एक गंभीर आवाज सुनाई दी, तुमने मेरे सुकून को ललकारा है, अब यहां से वापस जाना मुमकिन नहीं। कमरे में हर तरफ से चीखों की आवाजें आने लगी। दीवारों पर खून से वापस चले जाओ लिखा जा चुका था। अहमद दरवाजे की तरफ भागा मगर वो बंद हो चुका था। इसने मोबाइल से कॉल मिलाने की कोशिश की मगर सिग्नल गायब था। फिर अचानक सब कुछ साकित हो गया, मुकम्मल खामोशी। तभी बिस्तर के नीचे से किसी के रेंगने की आवाज आई। अहमद ने झांक कर देखा तो वही औरत थी जो अब आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रही थी। इसकी उंगलियां जमीन पर घिसट रही थी, नाखून सियाह और नोकीले थे। इसकी आंखें अहमद के अंदर तक झांक रही थीं। अहमद बेहोश हो गया। सुबह होटल का दरबान कमरे के बाहर आया। दरवाजा खुला हुआ था, कमरा खाली था। अहमद कभी वापस न आया, सिर्फ उसका कैमरा बेड पर पड़ा था। जब कैमरा चलाकर देखा गया तो आखिरी क्लिप में एक लम्हे के लिए अहमद की चीख सुनाई दी, फिर सिर्फ सियाह पर्दा और एक आवाज, एक और रूह कैद हो गए। खात्मा।